हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ। आपको थर्ड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं एज़ पर योर अर्लियर सब्जेक्ट और एज़ पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सबसे पहली बात, बीए प्रोग्राम या कोई और कोर्स हो, एसओएल के थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो 20 दिसंबर 2022 से कंडक्ट होंगे। थोड़ा एग्ज़ाम आगे थोड़ा बहुत 2-3 दिन या 1-2 हफ्ते पोस्टपोन भी हो सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल की जो डेट है 20 दिसंबर 2022 से आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। और जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर अभी थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं, सर जब हमने सब्जेक्ट ही चूज़ नहीं करे, अपना एडमिशन नहीं लिया, तो हम थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करें। तो ये एक्सक्यूज़ देना बंद कर दें आप लोग, बिकॉज मैं अब आपको सब्जेक्ट्स बताने वाला हूँ और जो आप खुद भी पता लगा सकते हो। अब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस सब्जेक्ट की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की करी थी। अब देखिए, थर्ड सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम में आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे। 2 सब्जेक्ट आप कोर कैटेगरी के होंगे, एक सब्जेक्ट आपका स्किल इन्हांसमेंट का होगा और एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज या एमआईएल कैटेगरी का होगा। अब पहले हम बात करते हैं कोर सब्जेक्ट की। आप लोगों के कोर सब्जेक्ट कौन से रहेंगे। यहाँ पर आप ये जो लिस्ट देख रहे हो 9 सब्जेक्ट्स इसमें मेंशन है, इनमें से आपके 2 सब्जेक्ट हैं। अब बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि आप इनमें से कोई भी 2 चूज़ कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपने फर्स्ट ईयर एडमिशन के टाइम पर अपने कोर सब्जेक्ट चूज़ करे थे बीए प्रोग्राम में, जिन 2 मेन सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, वही 2 मेन सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रहने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था, तो आपके पास थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री फ्रॉम 1200 टू 1700 और पॉलिटिकल साइंस में कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स रहेगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स और एजुकेशन चूज़ किया हुआ है तो आपके पास इकोनॉमिक्स और एजुकेशन ही रहेगा, ठीक है। इस बहकावे में मत आना कि थर्ड सेमेस्टर में डिसिप्लिन की कैटेगरी में कोई भी 2 सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है 2 डिसिप्लिन एज ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1। जो भी आपने डिसिप्लिन सेमेस्टर 1 से पढ़ते आए हो वही डिसिप्लिन आपकी इस कैटेगरी में आपको पढ़ने हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ तीसरा सब्जेक्ट बताने से पहले, वो है आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड। यह आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड है। आपको माय अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोर्स वाला जो सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आया हूँ बिकॉज आपके मन में ये डाउट अब ना रहे कि सर मेरे डिसिप्लिन सब्जेक्ट है कौन से, वो मुझे नहीं पता। बिकॉज वैसे तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इसमें भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जब आओगे तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, डिसिप्लिन की कैटेगरी में देखना। जैसे इनके पास एचआरएम और इकोनॉमिक्स है डिसिप्लिन सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये देखोगे आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करूँगा तो सेकंड सेमेस्टर में भी इनके पास एचआरएम की कैटेगरी का, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी का इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इकोनॉमिक्स की कैटेगरी का प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 इन स्टूडेंट ने पढ़ा था। तो अब इनके थर्ड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे, इनके हो जाएंगे इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, और जो कि एचआरएम इनका डिसिप्लिन है तो एचआरएम की कैटेगरी का जो सब्जेक्ट है वो ये चूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इस लिस्ट में ये सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, बट बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि डिसिप्लिन में इनमें से आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपका होगा स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी का। आपके पास 5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको। इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिस्ट्री और संस्कृत है। इनमें से आप कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। आपको आगे पीछे नहीं देखना कि सर मेरे पास डिसिप्लिन में हिस्ट्री था तो क्या मैं स्किल में भी हिस्ट्री ले सकता हूँ। बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एजुकेशन ले सकते हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन में एजुकेशन ऑलरेडी है तो भी आप ले सकते हो। अगर आप दूसरा लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्किल इन्हांसमेंट में आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, इसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। ये होगा तीसरा सब्जेक्ट। फिर आता है हमारा फोर्थ सब्जेक्ट। अब फोर्थ सब्जेक्ट में क्या होगा वो आप समझ लीजिए। अब एसओएल आपको फोर्थ सब्जेक्ट जो देगा वो आपको या तो आपके पास इंग्लिश होगी या हिंदी या उर्दू, जो भी आपने चूज़ किया हुआ वो होगी। मेनली बच्चों के पास हिंदी होती है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए, जो आपके पास फोर्थ सब्जेक्ट है आपके पास चॉइस रहेगी, या तो आप थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ लो और फोर्थ में हिंदी पढ़ लो, या फिर इसका उल्टा कर दो, थर्ड सेमेस्टर में हिंदी पढ़ लो और फोर्थ में इंग्लिश पढ़ लो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वापसी उस कोर्स वाले सेक्शन में आपको लिए चलता हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाऊँगा।
अब जैसे समझिए, इस बच्चे ने फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज ली थी उर्दू, और सेकंड सेमेस्टर में इसके पास इंग्लिश हुआ करेगी, इंग्लिश फ्लुएंसी। ठीक है, इसी तरह से ये काम चलेगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे फर्स्ट ईयर में जिनके पास फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज होगी और सेकंड सेमेस्टर में उर्दू या हिंदी या पंजाबी होगी। वही चीज़ आपका सेकंड ईयर में चलेगी, थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर में। अगर आप चाहो थर्ड सेमेस्टर में आप इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर फ्लुएंसी 2 या प्रोफिशिएंसी 2 आप ले सकते हो। इनमें से आपको वही मिलेगा जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हो, उसी कंसर्न लैंग्वेज का सेकंड पार्ट आप पढ़ोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस कोर्स सेक्शन में हमने देखा इस बच्चे ने इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ रहा है, तो सेकंड ईयर में इसको इंग्लिश फ्लुएंसी 2 ही मिलेगी। अब इस बच्चे के पास चॉइस रहेगी कि यार ये इंग्लिश फ्लुएंसी थर्ड में पढ़ना चाहता है या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना चाहता है। अगर थर्ड सेमेस्टर में ये बच्चा इंग्लिश फ्लुएंसी 2 पढ़ेगा तो फोर्थ सेमेस्टर में इसको उर्दू मिलेगी, बिकॉज इसके पास MIL की कैटेगरी में उर्दू थी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर ये थर्ड सेमेस्टर में उर्दू पढ़ लेता है तो इसको फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी 2 मिलेगी। बस आप डैशबोर्ड का माय कोर्स सेक्शन में जाकर ये देख लीजिएगा कि आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो हैं वो सेम रहेंगे, और MIL आपके पास कौन सी थी, वो MIL आप थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में ले सकते हो। और लैंग्वेज कौन सी थी आपके पास, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर थी, तो उसका 2 पार्ट पढ़ोगे। इनके पास फ्लुएंसी है तो ये फ्लुएंसी का 2 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही तरह से आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। बस यही सब दोस्तों वीडियो में है। काफ़ी कुछ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। कोई आपको ये बोलता है कि डिसिप्लिन में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, नहीं, इस चीज़ से बिल्कुल अवेयर रहना आप लोग। और जब फॉर्म निकलेंगे उसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के ऑप्शन आएंगे। इसमें डिसिप्लिन में आपको सिर्फ वही ऑप्शन रहेंगे जो आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर से ऑलरेडी चलते हुए आ रहे हैं, और आपके पास स्किल में इन 5 में से कोई सा भी आप ले सकते हो। कोई भी ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास डिसिप्लिन में ऑलरेडी इकोनॉमिक्स है तो मैं दोबारा ले सकता हूँ। बिल्कुल आप इस कैटेगरी में ले सकते हो। और लैंग्वेज का मैंने आपको बता दिया, अगर इंग्लिश लेनी है तो भाई इंग्लिश वही लोगे जो आपके पास फर्स्ट ईयर में थी, उसका सेकेंड पार्ट लोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास फर्स्ट ईयर में से फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हिंदी ए थी, तो सेकंड ईयर में भी आपके पास थर्ड सेमेस्टर में अगर हिंदी लेते हो तो हिंदी ए ही रहेगी। ऑफ कोर्स यार सिलेबस तो दूसरा ही होगा। ठीक है, और बाकी नीचे जाके आप इसका सिलेबस वगैरह सभी कुछ चीज़ें देख सकती हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।